हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th की इंग्लिश बुक से 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। हिल्सा ये एक प्रकार की मछली है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। गोपाल एंड द हिल्सा फिश ये कहानी एक मजाकिया दरबारी के बारे में है जिनका नाम है गोपाल। उस राज्य के जो राजा थे, राजा कृष्णचंद्र, वो जो भी काम देते थे उसे पूरा करने के लिए उनका दरबारी गोपाल नए नए तरीके ढूंढता था। गोपाल उनकी बुद्धिमत्ता और मजाकिया चुटकुलों के लिए भी जाने जाते थे। वे हर असंभव कार्य को पूरा करते थे। साथ ही ये कहानी हिल्सा फिश के इर्द गिर्द भी घूमती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के बीच एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रकार की मछली है। चलिए अब हम आपकी टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं। हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? कॉमिक बुक में कहानियाँ बहुत सारे पिक्चर्स के द्वारा बताई जाती है। गोपाल एंड द हिल्सा फिश ये कहानी भी कॉमिक के रूप में बताई गई है। चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। हिल्सा मछली का मौसम चल रहा था। मछुआरे हिल्सा मछली के अलावा किसी अन्य मछली के बारे में नहीं सोच सकते थे। फिशमॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। मछली के व्यापारी हिल्सा मछली के अलावा कुछ नहीं बेच रहे थे। कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। आओ खरीदो, आज हिल्सा मछली की कीमत कम है। हाउस होल्डर कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। घर वाले हिल्सा मछली के अलावा और कोई भी बात नहीं कर रहे थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? एक महिला ने दूसरे पुरुष से पूछा, आपने इस हिल्सा के लिए कितना पैसा दिया? यू कुडंट बिलीव इफ़ आई टोल्ड यू। तो उस व्यक्ति ने बोला, आप विश्वास नहीं करेंगी अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। कोर्टियर्स यानी दरबारी, और दरबार में भी दरबारी केवल हिल्सा मछली की ही बात कर रहे थे, अन्य कुछ भी नहीं। योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। दरबारी बोला, महाराज आप अगर वह विशाल हिल्सा मछली देख पाते जिसको मैंने पकड़ा था, यही थी। स्टॉप इट। राजा बोले, बंद करो इसे। आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन? आप राज दरबारी हैं या मछुआरे? द कोर्टियर फेल साइलेंट विथ डाउनकास्ट आईज। द किंग फेल्ट गिल्टी। डाउनकास्ट यानी नीचे झुकाना। दरबारी शांत होकर आंखें नीचे करने लगे। राजा ने अपने आप को अपराधी समझा। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर। इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। राजा ने कहा, मुझे दुख है, मैंने अपना नियंत्रण खो दिया। इस समय हिल्सा मछली का मौसम चल रहा है और कोई भी, नॉट इवन गोपाल, कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। गोपाल भी हिल्सा मछली के बारे में किसी को भी बात करने से 5 मिनट भी नहीं रोक सकता है। ओह, आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। गोपाल कहते हैं, महाराज मैं सोचता हूँ कि मैं इसे बंद कर सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तब मुझे, राजा कहते हैं,
तब मुझे इसे देखने दो। आप एक बड़ी हिल्सा मछली खरीदिए और आप इसे राजमहल तक लेकर आइए और आपसे कोई भी एक शब्द भी इसके बारे में नहीं पूछे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। गोपाल कहते हैं, महाराज, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। फ्यू डेज लेटर, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। कुछ दिनों बाद गोपाल की पत्नी गोपाल से कहती हैं, आपके आधे चेहरे की दाढ़ी क्यों बनी हुई है? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। गोपाल कहते हैं, मैं एक मछली को खरीदने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विथ यू? वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विथ ऐश। तो उनकी पत्नी कहती है कि आपको क्या हो गया है? आप स्वयं को राख क्यों पोत रहे हो? स्मीयर यानी लगाना, मैटर मतलब मामला। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। मैंने आपको बताया था, मैं एक हिल्सा मछली खरीदने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। व्हाट आर यू अप टू? गोपाल की पत्नी कहती है, मेरी बात सुनो तो, कृपया आप इस प्रकार के लज्जाजनक व चिथड़े वस्त्रों में संभवतः बाहर मत जाइए। आप क्या करने जा रहे हैं? रैग्स मतलब फटे पुराने कपड़े, डिसग्रेसफुल मतलब लज्जाजनक या शर्मनाक। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। मुझे आपको कितनी बार और बताना पड़ेगा? मैं एक बड़ी हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। उनकी पत्नी कहती है, क्या हो गया है इन्हें? वे शायद पागल हो गए हैं। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। गोपाल ने एक हिल्सा मछली खरीदी और राजमहल की ओर जाने लगा। मदर, लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल। माँ, उस आदमी की ओर देखो, क्या वह हास्यास्पद नहीं लग रहा है? एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा। ही मस्ट बी अ मैड मैन। हुश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक। पहला व्यक्ति कहता है, वह अवश्य ही एक पागल है, लेकिन दूसरा व्यक्ति सोचता है कि वह एक रहस्य साधक संत है। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, व्हाट डू यू वांट? आई वांट टू सी द किंग। तो जब गोपाल राजमहल पहुंचता है, पहला सैनिक पूछता है कि तुमको क्या चाहिए? गोपाल कहता है, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। तो सैनिक कहता है, तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से निकल जाओ। गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली। फिर गोपाल ज़ोर ज़ोर से नाचने और गाने लगा। इनसाइड द पैलेस, द मैन इज़ क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस। राजमहल के अंदर राजा कई आवाज़ें सुनते हैं। पहली आवाज़, यह आदमी पागल है। दूसरी आवाज़, उसे तुरंत ही बाहर फेंक दो। और जब तीसरी आवाज़ आती है, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, येस योर मैजेस्टी। तो राजा कहते हैं, उस आदमी को तुरंत ही मेरे पास लेकर आओ। सैनिक कहता है, जी महाराज। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। गोपाल को राजा के सामने लाया गया। इट्स गोपाल। एक दरबारी ने उसे पहचान लिया। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। तो दूसरा दरबारी कहता है, यह आदमी पागल हो गया है। तीसरा दरबारी कहते हैं, मैं सोचता हूँ यह उसका एक हास्यकार चुटकुला है। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन? राजा कहते हैं,
ठीक है गोपाल, अब इससे बाहर आओ। तुम यह मूर्खतापूर्ण प्रचलन किस लिए धारण किए हो? योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। गोपाल कहते हैं, महाराज आप शायद कुछ भूल रहे हैं। राजा, कुछ भूल गए। फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल गया? स्ट्रेंजली इनफ, नो वन seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. गोपाल कहता है, बहुत ही अजीब बात है, आज कोई भी हिल्सा मछली के बारे में बात करने में रुचि नहीं ले रहा है। बाजार से महल तक और दरबार में भी एक भी व्यक्ति ने हिल्सा मछली के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। केवल उसी समय राजा को वह चुनौती याद आई जो उन्होंने गोपाल के सामने रखी थी। हाँ, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। राजा हंसते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा गोपाल, बधाइयाँ, आपने पुनः असंभव को एक बार और प्राप्त कर लिया है। मतलब आपने असंभव को संभव कर दिखाया है। इसी के साथ ये चैप्टर यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।